हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए कह रहा कि यदि बहुपद इतना और इतना को x-2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो p का मान। देखिए x-2 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना आएगा 2। यहाँ पे रखिए तो क्या होगा 3 × 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा p, ठीक है, प्लस p बराबर इसमें भी 2 तो 2 × 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस p × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 त्रिक 24, ठीक है, 2 का क्यूब ये हो जाएगा 24। और देख लीजिए 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपको 2 का क्यूब 8 त्रिक 24 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा माइनस में 8, ठीक है, और प्लस में p, ठीक है, प्लस में p बराबर इधर देखिए 2 का क्यूब 8 दूनी 16, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर 4 4p, ठीक है, और प्लस 32 माइनस 3 3 दूनी 6 माइनस कितना माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 20 प्लस p बराबर ये हो जाएगा 19 प्लस 4p, ठीक है, 19 प्लस 4p, या फिर 1 बराबर 3p, तो p बराबर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। देखिए कहता किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, ठीक है, किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से 3 कम है, ठीक है, किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है तो नहीं है। यहाँ पे देखिए अंश जो है हर से 3 कम है, यहाँ पे देखिए तो अंश जो है हर से 3 कम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए, अंश में 4 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, तो इसमें 4 जोड़िएगा अंश में तो 4 2 6, हर में जो है 2 घटाइएगा तो 5 में से 2 गए 3। तो कह रहा है कि हर का दोगुना हो जाता है, ठीक है, तो अंश जो है हर का दोगुना हो जाता है, अंश जो है हर का दोगुना हो जाता है। तो 4 जोड़े अंश में 4 जोड़िएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रही है दोगुना है इसलिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 165 डिग्री है, भुजाओं की संख्या। तो देखिए एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है n-2 गुने 180 बट्टा में n, ये है कितना 165, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 165n बराबर 180n माइनस 360, ठीक है, माइनस कितना 360, यानी n बराबर यहाँ से निकल जाएगा 24, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का अनुपात दे दिया गया है, तो इसके सबसे बड़े कोण, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 5 4 9 3 12, यानी 12 यूनिट किसके बराबर होगा 180 के, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 15। तो सबसे बड़ा कोण कितना है 5, तो 5 यूनिट का मान 75। तीसरा, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यह 64 √3, ये √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर होगा 64 गुने 4
तो ए बराबर हो जाएगा कितना 8 × 2 यानी कितना 60। तो उसका परिमाप कर रहे हैं तो होगा 16 × 3 16 48 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। एक घन देख लीजिए एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से घन का जो है आप भुजा निकाल सकते हैं। तो घन का फलक का तो घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है इतना, ठीक है। तो प्रत्येक पृष्ठ का तो यहाँ से भुजा हो जाएगा √144 यानी कितना होगा 12, ठीक है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो देखिए चूंकि यह दो भागों में काटा गया है, ठीक है, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो नए घन बनेंगे, ठीक है। तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से इसको जैसे ही काटेंगे तो दो नए घन कदा चूँकि दो भागों में काटा गया है तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले यहाँ से दो घन यानी कितना हो जाएगा 8 × 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1152 यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी घड़ी के मिनट की सुई 3/4 पाई रेडियन की रचना करने में समय लेगा। तो जो कि देखिए यहाँ पे दे दिया गया है तो 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। 2 पाई रेडियन बराबर 60 मिनट। तो 2 पाई रेडियन बराबर तो 3 पाई/4 3 पाई/4 रेडियन बराबर होगा 3 पाई/4 इंटू में 60/2 पाई इंटू में 60/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 15 ये हो जाएगा कितना 45/2 22 ठीक है 22.5 मिनट, ठीक है 22.5 मिनट यानी 22 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 पाई बराबर क्या होता है 60 मिनट, 2 पाई बराबर 60 मिनट, ठीक है, सॉरी 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन बराबर 60 मिनट। तो ये होगा 30 ऑप्शन। कौशिक ए का मान 2 10a प्लस इसका मान करें तो देख लीजिए कौशिक ए या फिर इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/2 यानी कितना ए का मान कितना हो जाएगा 30, साइन 30 का मान होता है तो 10 30 का मान 1/√3 प्लस कॉस 30 का मान कॉस 30 का मान जो साइन 60 का √3/2 और 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 ये हो जाएगा 1/√3 प्लस ये हो जाएगा आपको 2 1 3 ये √3/3 यानी कितना 1/√3 प्लस 1/√3 यानी 2/√3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक समतल भूमि पर दो खंभे 12 मीटर और 20 मीटर लंबे खड़े हैं, ठीक है। यदि उनके बाद के बीचों की दूरी, ठीक है, 12 मीटर और, ठीक है, 12 मीटर और खड़ा है 20 मीटर और उन खंभों के बीच की दूरी ये पूरा 20 है, कितना है तो 15 है 15, तो ये भी 12 होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 8। तो उस सिरों के बीच की दूरी तो देख लीजिए ये 15 है तो ये भी 15, तो ये यहाँ पे 90 8 15 17 ट्रिपलेट होता है।
इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्यक। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टू डाटा है तो 7 7 छोड़ना है। ठीक है, तो 8वां जो होगा वही माध्यक होगा, 8वां। अब इसको क्या करेंगे, तो आरोही क्रम में ले लीजिए। तो 8वें नंबर पर देखिए 1 2 3 4 4 5 6 6, उसके बाद देखिए 6 के बाद 7 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 यानी 1। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में इतना केजी अधिक, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा 5:4, कमी हो जाता है तो क्वांटिटी का हो जाएगा 4:5। अब कहना है कि 500 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक, यहाँ पे कितना अंतर है, एक यूनिट का मान 5 है। ठीक, तो कहता है कि प्रति किलोग्राम पहले मूल्य कितना था, यानी 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 पंचे 20। अब 500 में 20 से भाग दीजिए तो 20 पंचे यानी कितना होगा 25, तो यहाँ से होगा 25 रुपया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, या ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, तो यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसको यदि आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए प्रति केजी घाटा हुआ मूल्य, प्रति केजी घाटा हुआ मूल्य होगा लागत। ठीक है, क्या होगा, लागत गुने प्रतिशत कमी बट्टा में 100 गुने चीनी का जो है चीनी का तौल। ठीक है, क्या होगा, चीनी का तौल, यानी देखिए लागत मूल्य कितना है तो 500, फिर प्रतिशत कमी कितना का हो रहा है 20/100 का। ठीक है, और तौल कितना है 5, तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो 20 रुपये केजी आएगा। यह प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, लेकिन प्रति केजी पहले का मूल्य कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रति केजी घटा हुआ मूल्य गुने 100, तो घटा हुआ मूल्य गुने 100 बट्टा में 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, तो यहाँ पे प्रति केजी, ठीक है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है 20। ठीक है, तो 20 गुने 100 बट्टा में 100 माइनस प्रतिशत कमी, 100 माइनस कितना का कमी हो रहा है 20 का, ये हो जाएगा 80, 20 चौक 80, 25 चौक 100, 25 रुपया। ये 12 और 20 का था, ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम, ए बी से 20% अधिक, ए जो है 20 से 20% अधिक और सी से 20% कम। ए को यदि 100 मान लें तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी से 20% अधिक यानी बी 20% कम है यानी 80, और सी से 20% कम यानी सी जो है 20% अधिक। रेशियो निकालिएगा तो 0 0 0, 2 पंचे 2 चौका 2 छक्के, तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी सी से कितना प्रतिशत कम, तो कितना का अंतर है 2 का, तो अंतर गुण 100 बटा में अधिक। ठीक है, 2 × 6 यानी 100/3 यानी 33 सही, 1/3% सी ऑप्शन। नेक्स्ट
सॉरी, देखिए कहता है कि रमेश रुपये पर 16% स्टॉक में धन लगाता है, इससे प्राप्त होने वाले ब्याज की दर, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 128 रुपये पर 16% स्टॉक में धन लगाता है, ठीक है, 16% स्टॉक में, तो 128 रुपये पर आय कितना है, 16 रुपये, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि इससे प्राप्त होने वाले ब्याज, तो 128 पे जो है स्टॉक है 16, तो 100 रुपये पर क्या होगा, 100 रुपये पर होगा 16/128 गुने 100, ठीक है। तो देखिए 16% स्टॉक है 128 पे, तो 100 पे कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 16 8 128, 25 चौका 2 चौका 8, 12.5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, संतोष 10 जनवरी को कुछ पैसा बचत खाता में जमा करता है तथा 1 फरवरी को निकाल लेता है, तो उसे कितने दिनों का ब्याज मिलेगा, कितने दिनों का ब्याज। तो संतोष 10 जनवरी को बैंक में पैसे जमा करता है तथा 1 फरवरी को निकाल लेता है, अतः उसे 1 महीने का ब्याज। तो संतोष 10 जनवरी को कुछ पैसा बचत खाता में जमा करता है, ठीक है, 10 जनवरी को, और 1 फरवरी को निकाल लेता है, ठीक है, निकाल लेता है, तो निकाल लेता है, उसे कितने दिनों का ब्याज मिलेगा। तो 10 जनवरी और 1 फरवरी, तो जनवरी और फरवरी, तो कहना है कि 1 महीना का ब्याज मिलेगा, ठीक है, 1 महीना। देखिए x + 1/2 इतना है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो ये 2 का स्क्वायर जो है उसमें से 2 माइनस 4 - 2 कितना होगा, 2। नेक्स्ट, यदि a का धन पूर्णांक, यदि a एक धन पूर्णांक हो तो संख्या a + 1 a + 2 a + 3 पूर्णतया, तो देख लीजिए यदि a बराबर 1 मानते हैं तो 1 + 1 2, ठीक है, और a 1 + 2 3 और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, इसका गुणनफल यदि करते हैं 4 या 12 दूनी कितना होता है 24, तो अतः संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ये किसी भिन्न x/y के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 1 जोड़ देने पर कितना प्राप्त होता है 4, तो x + 1 बराबर होगा 4y + 4, यानी x - 4y बराबर कितना होगा 3, समीकरण 1, ठीक है। और यदि अंश और हर में से 1 घटा दे तो 7, अंश और हर में से 1 घटा दे तो 7, तो x - 1 बराबर होगा 7y - 7, यानी x - 7y बराबर, ठीक है, यानी तो कितना होगा x - 7y बराबर -6, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 और 2। अब यहाँ से हमको कहता है तो कथनों का समीकरण होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए इस x को इधर 6 को इधर लाइएगा तो +6, यानी तीसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे है 2x, 18 में 2x + 2/x1, यहाँ से x + 1/x2 कॉमन कीजिएगा, ये 1 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है x³ + 1/x3, x³ + 1/x3, ये हो जाएगा जो दिया है उसका क्यूब -3 × 1/2, प्लस में पूछा है तो यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब, यानी 8 - 3/2, यानी ये हो जाएगा कितना 11/8, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और याद रखना है a + 1/a, यदि m है तो a³ + 1/a³ जो होगा
ये हो जाएगा m का क्यूब माइनस 3 इंटू एम। नेक्स्ट, हालांकि सभी यदि सभी ऐसी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जिनका वर्ग 9 से कम हो तो समुच्चय ए होगा। तो देखिए, ऐसी धन पूर्ण संख्याएं जिनका वर्ग 9 से कम है, ठीक है, ऐसी सभी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो जिसका वर्ग 9 से कम है, ये हो जाएगा 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर 1,2। देखिए, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है O है, ठीक है। सी डी वृत्त की जीवा है, सी डी, हाँ ठीक है, सी डी वृत्त की एक जीवा है यदि कोण बी ओ सी, और देखिए सी डी नहीं, यहाँ पे है ए डी, ए डी वृत्त की जीवा है, ठीक है, यहाँ पे है ओ, ठीक है, वृत्त की एक जीवा ओ डी, ओ सी, ओ सी। तो कहता कोण, देखिए यहाँ पे कोण बी ओ सी दे दिया गया, कोण बी ओ सी, बी ओ सी, इसको यदि मिला दें तो सी डी हो जाएगा, और कोण बी ओ सी जो है, बी ओ सी ये दे दिया गया 120। तो कोण ए डी सी पूछ रहा है, कोण ए डी सी, ये कोण, तो देखिए चाप ए सी, चाप ए सी द्वारा, ठीक है, चाप ए सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप ए सी द्वारा केंद्र पर, चाप ए सी द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो यहाँ से आप कोण बी ओ सी यदि, कोण बी ओ सी यदि 120 है, कोण बी ओ सी यदि 120 है, तो कोण ए ओ सी कितना होगा, कोण ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी यदि निकालिएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 हो जाएगा ये कोण, ठीक है। तो चाप ए सी द्वारा, ठीक है, परिधि पर बना कोण कितना होगा, केंद्र का आधा यानी 30 हो जाएगा। ये निम्नलिखित आलेखों में एक समूह के पसंदीदा रंगों को दर्शाया गया है। हमको पता कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काला रंग, तो ये है आपको काला, ठीक है। तो काले रंग पसंद करने वाले हैं 10, ठीक है। और समूह में लोगों की कुल संख्या कितना है, तो 8 + 2 + 1 + 6 + 10 + 8 + 12 + 3 यानी टोटल है कितना, 50 गुना में 100 यानी 20%। देखिए, त्रिभुज एस टी यू में एक्स और वाई क्रमशः भुजा एस टी और एस यू पर है। देखिए यह है एस टी यू और एस टी पे एक्स है और एस यू पे वाई है, ठीक है। तो कहता है कि टी यू के समांतर, एक्स वाई टी यू के समांतर है, एस एक्स है 2 और एक्स टी है 5 और यू वाई कितना है 20। तो कह रहा है आपको निकालने के लिए एस यू का मान, एस यू यानी पूरे का मान। तो यहाँ से देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल यदि हैं तो 5 यूनिट का मान 20, 5 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 2 यूनिट का मान 8 यानी ये निकल गया 8, तो पूरा कितना होगा 28, 20 और 8 28 यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित आलेख में एक परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। तो हमको कह रहा है कि इस परीक्षा में लड़कों के कुल अंक 800 हैं, रोहित के अंक राजू के अंक से कितना प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए रोहित का है 15
और राजू का है 20, तो कितना कम है 5। तो क्या होगा, अंतर गुने 100, ठीक है, बट्टा में अधिक, ठीक है, अंतर गुने 100 बट्टा में अधिक। तो ये हो जाएगा कितना, अंतर गुने 100 बट्टा में अधिक, 5 का 20, 25%, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आधार परिधि दे दिया गया है, यानी 2 पाई का मान 22/7 और ये है 88, तो ये 2 मतलब आर का मान इतना 14, ठीक है। अब आयतन निकाल लीजिए, यहाँ से एल निकाल लीजिए, तो देख लीजिए ऊंचाई है कितना 28, तो एल निकल जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 14√5, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ पाई आर एल, जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 616√5। कहना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, केंद्र से होकर गुजरता है वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा, यानी इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देखिए क्या होता है, √3, इसकी लंबाई होगा √3 × r, ठीक है। तो √3 × 6, यानी 6√3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक जो व्यक्ति है 80 रुपये प्रति पेन के दर से 80 पेन खरीदते हैं, ठीक है, 80 रुपये, तो कितना पेन, 80 पेन। फिर कह रहा है कि 40 पेन 20% हानि पर बेच देता है, 40 पेन 20% हानि पर बेच देता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर इतना प्रतिशत का लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 पेनों पर लाभ क्या होगा। तो 80 पेनों का जो है क्रियमूल निकाल लीजिए। 80 पेनों का क्रियमूल क्या होगा, 64, 80 × 80, ठीक है। 20% लाभ के लिए 80 पेनों का विक्रय मूल्य, ठीक है, 20% लाभ के लिए 80 पेनों का विक्रय मूल्य, सभी पेनों को मिलाकर 20% लाभ, तो कितना हो जाएगा इसका 120%, यानी ये आ जाएगा 7680, ठीक है। अब 40 पेनों का विक्रय मूल्य, 40 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, अब देख लिए कहता 40 पेन जो 20% की हानि पर, तो 40 पेन का यहाँ से आप क्रियमूल निकालिएगा तो होगा 40 × 80, ठीक है। तो 40 पेन का विक्रय मूल्य, 40 पेन 20% हानि पर बेच देता है यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित हुआ है, तो शेष 40 पेन का लाभ, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, 40 × 80, 40 × 80 का 20% का हानि, तो कितना होगा 80%, ठीक है, 80%, यानी ये होगा 2560, ठीक है, 2560। अब यहाँ पे देखिए शेष 40 पेन का विक्रय मूल्य, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो, ठीक है, तो कितना हो गया 5120। अब यहाँ से लाभ निकालेंगे तो अभिष्ट लाभ क्या होगा, तो अभिष्ट लाभ होगा 5120 माइनस, ठीक है, 40 × 80, ठीक है, 40 पेन का करा है तो 40 पेन का यहाँ से क्रियमूल निकाल हटा देंगे, बटा में क्रियमूल गुना में 100, ठीक है, यानी आ जाएगा 60%। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, यदि क्यू अकेले 25 दिनों में तो पी अकेला कितना दिन में, तो 20 × 25 बट्टा में 25 माइनस 20, यानी 5, 5 25 20 25 100, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कारों की बिक्री को दर्शाता है, एल कंपनी एल और एम द्वारा जो है
द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री कंपनी पी और क्यू द्वारा की गई कुल बिक्री का इतना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए, तो पी का एक यहाँ पे देख सकते हैं, तो कंपनी पी तथा क्यू को मिलाकर कार की बिक्री कितना होगा, तो 900 और 800, 1700, 9 8 1700। एल और एम को मिलाकर बाइक की बिक्री, तो एल और एम तो कितना होगा, 500 और 450, यानी 950। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1700 का 45.88% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 779.96। तो कार की बिक्री कितना हो जाएगा, देखिए कार की बिक्री सबको जोड़ लीजिए, यानी 1000, ठीक है, 500, 1550, 550, 750, 900, 800, 4000। ठीक है, और बाइक की कुल बिक्री होगा आपको 500, 650, 700, 800, 3100। ठीक है, तो 4000 का 77.5% जैसे ही निकालेंगे ये आ जाएगा कितना, 3100। ठीक है, तो कंपनी दो सही, केवल कंपनी दो, देखिए 3100, तो ये जो है सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है। हालांकि एक वृत्त की परिधि 88 है, 2πr, ये 88 है, आर का मान 14। ठीक है, और कदा जीवा एक्स वाई वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण, ठीक है, कोण बनाता है एक्स वाई की लंबाई, तो ये है एक्स वाई जीवा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, और रेडियस कितना है, 14, रेडियस 14 है, तो एक्स वाई की लंबाई का रहा है, एक्स वाई की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई 82 है, तो 28 हो जाएगा दूसरा। देखिए इसको कह रहा है कि 100 पदों तक, 100 पदों तक, तो ऐसे ऐसे 100 पदों तक क्या होगा, तो 1 - 2, 3 - 4, ठीक है, 4 5 - 6, यानी जो है 1 - 2 3 - 4, ये 50 पदों तक, दो दो का पेयर ले रहे हैं, -1 -1 -1 -1, ठीक है, 50 पदों तक, तो -1, ये 50 पदों तक कितना होगा, -50। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 4। यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप, ठीक है, यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 है, दीर्घ चाप पर, यानी ये 55 है, तो कहता है वृत्त के केंद्र पर, तो ये कितना होगा, तो केंद्र पर जो है कोण जो है परिधि पर का दोगुना होता है, 5 दूनी 10, 5 तो 11, सी। ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। ए की आय का 20% बी की आय के 10% आय के बराबर है, यानी 2/1। ए की आय इतना है, ए की आय इतना है, तो बी की आय क्या होगा, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 7 2 5 1200, सॉरी, देख लीजिए, यदि ए की आय इतना है तो बी की आय, यहाँ पे ए की आय कितना हो जाएगा, बी की आय, तो बी की आय का 10% ए की आय के 20% के बराबर है। ठीक है, तो बी की आय निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको, देख लीजिए, यानी बी की आय
बी की आई का 10%, ए की आई यानी 2550 का 20% है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 51। अब कह रहे इसका मान क्या है, 10a माइनस साइन ए, 10a माइनस साइन ए, इसका मान आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपको, यदि साइन से 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कोस, साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, माइनस साइन ए, नीचे में भी हो जाएगा साइन ए बटा में कोस ए प्लस साइन ए, यानी ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए कॉमन कीजिएगा, नीचे से भी साइन ए कॉमन कीजिएगा, 1 माइनस कोस ए बटा में 1 प्लस कोस ए, ये कट जाएगा, 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, और जैसे ही कोस से भाग देंगे तो होगा सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1। ऑप्शन नंबर 3। रोहित, देखिए सॉरी, रोहित जो है एक गेंद इतना रुपए में खरीदा। ठीक है, रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% के 2 क्रमागत भत्ता देता है। गेंद का विक्रय मूल्य तो देख लीजिए 7,000 पे 20% का भत्ता यानी 80% और 40% का भत्ता 60%, ये हो जाएगा कितना, 336, यानी ऑप्शन नंबर 2। कहता किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर पूरा करने के लिए 24 मिनट लगते हैं, जबकि उसी वृत्ताकार पथ पर 18 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है तो एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः जो है पहुँचेगा। तो क्या करेंगे, 24 और 18 का लॉसो निकाल देंगे, 72 मिनट। इसको कर रहा है कि विविक्त क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा 13। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद ए प्लस 60, 7वां पद 20 है, 22वां पद, ठीक है, 7वां और 22वां पद यानी ए प्लस 21 टी कितना है, 50। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से डी का मान 2 आएगा। ठीक है, तो ए का मान 8 आएगा, हमको निकालना है 30वां यानी ए प्लस 29 डी। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 66। अब देखिए 10 इतना बराबर 10 3p बराबर, तो 3p का मान कितना होगा, 10 3p का मान साइन 45 1/2 cos 45 1/2 साइन 30 1/2। ठीक है, यानी ये सॉल्व कीजिएगा, ये पूरा आ जाएगा 1, यानी 3p बराबर 45, p का मान 15, p का मान 15। ठीक है, तो p का मान 15 और इसका लंब होगा, p का मान कितना, तो लंब है तो 75, 15। ठीक है, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75, यानी 15 और 75 यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई ये √3 ये 1, तो इस कोण का मान कितना होगा, tan 60 का मान √3 होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।